हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ सीए इंटरमीडिएट के बारे में। सीए इंटरमीडिएट में टोटल आपके दो रूट्स हैं जिसके थ्रू आप सीए इंटरमीडिएट स्टार्ट कर सकते हो। फर्स्ट इज फाउंडेशन रूट एंड नेक्स्ट इज डायरेक्ट एंट्री रूट। इस वीडियो में फाउंडेशन रूट के बारे में बात करते हैं। रजिस्टर आपको कब करवाना है, तो रजिस्ट्रेशन आफ्टर क्लियरिंग योर +2 एंड सीए फाउंडेशन, ये दोनों ही आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। देन यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ इन सीए इंटरमीडिएट। रजिस्ट्रेशन फीस कितना रहेगा, तो रजिस्ट्रेशन फीस जो बीओएस बोर्ड ऑफ स्टडीज का फीस है वो है 15,000। आर्टिकलशिप फीस है 1,000। सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए ये फीस जो है वो ऑप्शनल है, वो बाद में भी पे कर सकते हैं ये 1,000 जब वो अपना आर्टिकलशिप स्टार्ट करेंगे। और अदर फीस में जैसे मेंबर्स जर्नल हो गया या इस तरह की प्रोस्पेक्टस की फीस ही टोटल आपकी 2800 बनती है। मैक्सिमम जो आपकी सीए इंटरमीडिएट की फीस जाएगी वो जाएगी 18,800। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब आपने एक बार रजिस्टर करवा लिया तो ये जो रजिस्ट्रेशन है ये आपका वैलिड रहेगा 4 इयर्स के लिए। उसके बाद आप क्या करवा सकते हो, रीवैलिडेशन करा सकते हो। वैलिड फॉर 4 इयर्स का मतलब क्या हुआ, वैलिड फॉर 4 इयर्स का मतलब ये हुआ कि आपने सीए इंटरमीडिएट में रजिस्टर करवा लिया, उसके बाद आपको 4 इयर्स के अंदर अंदर अपने सीए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स क्या करने पड़ेंगे, क्लियर करने पड़ेंगे। नहीं तो आपको रीवैलिडेशन अप्लाई करना पड़ेगा ड्यूरिंग योर लास्ट 6 मंथ्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टडी पीरियड के बारे में। तो स्टडी पीरियड का अगर मैं कहूँ, स्टडी पीरियड 8 मंथ्स का है। मतलब आपने रजिस्टर करवा लिया, उसके बाद ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप एग्जाम्स दोगे। नो, आप 8 मंथ्स वेट करोगे, 8 मंथ स्टडी करोगे अपने कोर्स का, उसके बाद आप एग्जाम्स के लिए ऑप्ट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देना इज नॉट ऑप्टिंग फॉर एग्जाम्स। एग्जाम्स के लिए आप लोगों को एक सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म। एग्जामिनेशन फॉर्म आपके ओपन होंगे 2 या 3 मंथ्स पहले आपके अटेम्प्ट से। सपोज करो आपका मई अटेम्प्ट है तो मार्च अप्रैल में ये एग्जाम्स ओपन होंगे, इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन देता है। अगर आपका नवंबर अटेम्प्ट है तो सितंबर अक्टूबर में एग्जाम्स ओपन होंगे। दूसरी बात, आपको इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ योर एग्जाम, मतलब आपका एग्जाम लेट्स से सपोज करो 1 मई को है तो उस दिन 8 मंथ्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, नहीं तो आप एग्जाम्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जामिनेशन फीस की। तो एग्जामिनेशन फीस जो आपकी रहेगी 1500 फॉर सिंगल ग्रुप एंड बोथ ग्रुप्स के लिए 2700। ग्रुप 1 या ग्रुप 2 जो भी ऑप्ट करो 1500 ही रहेगा उसके। नेक्स्ट उसके बाद एग्जामिनेशन एंड देन आर्टिकलशिप। अब आर्टिकलशिप मतलब कि उससे पहले, आर्टिकलशिप मतलब ट्रेनिंग जो 3 इयर्स की, उससे पहले आपको एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एंड ओरिएंटेशन कोर्स ओसी की ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग वैसे तो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स अपना एक ग्रुप क्लियर करने के बाद ही करते हैं, क्योंकि 3 इयर्स का जो आपका ट्रेनिंग है वो आप तभी शुरू कर सकते हो जब आपका एक ग्रुप सीए इंटर का क्लियर हो, चाहे वो ग्रुप 1 है चाहे वो ग्रुप 2 है। अब उससे पहले आपको ये 15 डेज की, मतलब 15 डेज की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और 15 डेज की ओरिएंटेशन कोर्स, टोटल इनका कॉस्ट आता है 15,000। 2 मंथ्स आपको लगेंगे इस ट्रेनिंग में, 2 या 1.5 मंथ्स लगेंगे आपको ये कंप्लीट करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईटीओसी की ट्रेनिंग के बाद आर्टिकलशिप की। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको सीए इंटरमीडिएट का एक ग्रुप क्लियर करके फिर आर्टिकलशिप करनी है स्टार्ट। आर्टिकलशिप मतलब आपकी 3 इयर्स की ट्रेनिंग। अब ये आप बोथ ग्रुप्स कंप्लीट करके भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे पेपर्स के बारे में। तो नंबर ऑफ पेपर्स 8 पेपर्स होंगे टोटल, विच आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ 4 पेपर्स ईच। ग्रुप 1 में 4 पेपर एंड ग्रुप 2 में 4 पेपर्स। एग्जाम्स आप मई और नवंबर में दे सकते हो, साल में 2 बार एग्जाम्स होते हैं। मैनर ऑफ असेसमेंट क्या रहेगा, मैनर ऑफ असेसमेंट 30% एमसीक्यू रहेगा, 70% डिस्क्रिप्टिव फॉर थ्योरी पेपर्स। एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100% फॉर डिस्क्रिप्टिव रहेगा उन पेपर्स के लिए जो प्रैक्टिकल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया की। तो पासिंग क्राइटेरिया में आपको इंडिविजुअल पेपर्स में चाहिए 40% और इन एग्रीगेट 50%। मतलब अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो जो 100 मार्क्स के आपके 4 पेपर्स हैं, मतलब आपको 400 में से 200 चाहिए और इंडिविजुअल में 40% चाहिए। एग्जाम्पशंस की बात करते हैं, तो एग्जाम्पशंस है 60। अगर मान लो आपका अटेम्प्ट नहीं क्लियर हो पाया क्योंकि आप टोटल नहीं स्कोर कर पाए या 40% आप नहीं स्कोर कर पाए, तो लेकिन एक पेपर में आपके 60 या 60 से ज्यादा आ गए, तो जब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो क्लियर करोगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट में दोबारा से वो ग्रुप दोगे, तो जिस पेपर में आपके 60 या 60 से ज्यादा आए हैं वो पेपर को आपको देने की जरूरत नहीं है। बट ये एग्जाम्पशन आपको हमेशा के लिए नहीं मिलेगी। मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स तक यू कैन क्लेम दिस एग्जाम्पशन, फिर आपकी वो एग्जाम्पशन लैप्स कर जाएगी। अब ये था पूरा सीए फाउंडेशन रूट के बारे में। अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट के बारे में जानना चाहते हो, यू कैन रेफर आवर अनदर वीडियो जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फॉर फर्दर डिटेल्स या क्लासेस के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट द गिवन डिटेल्स। थैंक यू।